नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। साहिब सदर, अल्फाज को खूबसूरत मोतियों की माला पहनाने के लिए आज मुझे जिस अजीम हस्ती के बारे में इजहार ख्याल करना है वो आप सबकी जिंदगी में लाजिम व मलजूम मकाम रखती है। जी, आप दुरुस्त समझे। मैं सलाम पेश करती हूँ उस हस्ती को जिसकी अजमत की गवाही खुद खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई, इन्ना मा वो इसको माइल्लमा। बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया, जिसके बारे में मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वाजू ने फरमाया, जिसने तुम्हें एक लफ्ज भी सिखाया गोया वो तुम्हारा उस्ताद है। जिंदगी की हर कामयाब और बुलंद हस्ती ने उस्ताद गरामी की हिदायत और रहनुमाई की बदौलत अपना नाम तारीख के औराक में रोशन किया। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों की जिंदगी में अनमीट नकूस छोड़ जाते हैं, वैसे ही असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की जिंदगी में सदा बुलंद मकाम रखते हैं। मैं और उसको भूलू नासिब, कैसी बातें करते हो। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। बचपन के दिनों में हाथ पकड़कर कलम चलाने का अंदाज बताने का जिक्र किया जाए, या लड़कपन में व्हाइट बोर्ड पर रियाजी के फार्मूले सिखाने का हुनर हो, कॉलेज के आयाम में अच्छी जिंदगी गुजारने की नसीहतें हो, कामयाब इंसान बनने का फन हो, या यूनिवर्सिटी के दिनों में तख्लीकी टास्कों की मशक करने का गुण हो। उस्ताद ही वो रिश्ता है जिसको पाके कोई अफलातून, तो कोई सुकरात, तो कोई न्यूटन, तो कोई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना। ये वो रिश्ता है जो हमें मुआशरे में कामयाबी के सब गुण बताता है। उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता, मगर अपने तुलबा को बादशाह बना देता है। चस्पे फैजी और दस्त पारस तिक्त जब छू गए, चस्पे फैजी और दस्त पारस तिक्त जब छू गए, मुझे मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया, मुझे मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। साहिब सदर, वैसे तो हर दिन ही टीचर डे होना चाहिए, लेकिन साल में आने वाला यह एक दिन बिलखसूस इस अजीम हस्ती के नाम से मंसूब कर देना इसकी मेहनत और लगन के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह उस्ताद मोहतरम की याद और इस बेमिसाल हस्ती के फैज़ से जारी चश्मों का जिक्र करके हम भी चंद बूंदों से खुद को सैराब कर लेते हैं। वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं जोहर, वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं जोहर, जो अपनी जान और दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं, जो अपने जान और दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। इस दुनिया में उस्ताद मोहतरम का अदब करने वाले ही दर हकीकत दुनिया व आखिरत का हर खजाना समेटते हैं। उस्ताद ही वो रिश्ता है जो मिट्टी को सोना और सोने को कुंदन बनाता है। ये वो रिश्ता है जो हमें मुआशरे में कामयाबी के सब गुण बताता है। और यकीन जाने, उस्ताद ही वो अजीम रिश्ता है जो हमें उठने, बैठने, खाने पीने से लेकर एक मजहब के मुआशरे में जीने के सब तरीके सिखाता है। इल्म फनून की बात हो या फनो अदब की, उस्ताद की मौजूदगी हर जगह लाजिम व मलजूम है। ये फिजाने नजर बख्शा गया है अहले मकतब को, ये फिजाने नजर बख्शा गया है अहले मकतब को। खजब रेजो से कर लेते हैं जो लालो गुहर पैदा, खजब रेजो से कर लेते हैं जो लालो गुहर पैदा। तालिब इल्म को इत्माद की ताकत देने की अमल की बात हो या एक पूरा इत्माद तालिब इल्म की शख्सियत को पुरकशिश बनाने का मकाम आए, अदबी मुकाबलों में हिस्सा लेने की बारी आए, या निसाबी व गैर निसाबी तकरीबात के आयाम का जिक्र किया जाए, आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि दर्शगाह से वाबस्ता हर सरगर्मी उस्ताद की ताकतवर शख्सियत के बिना अधूरी है। जब से ये दुनिया बनी, हर दौर में इल्म फन की महारत के लिए उस्ताद से रहनुमाई ली गई है। अय्यामे बचपन में काजी साहब से कुरान सीखना, अय्यामे अतफाल में स्कूल से उस्ताद साहब की रहनुमाई में बुनियादी तालीम हासिल करना, अय्यामे नौ उम्री में सानवी तालीम का हसूल और अय्यामे नौजवानी में यूनिवर्सिटी के जरिए आला तालीम का मकसद। इसके बाद जिंदगी के हर लम्हे में कुछ न कुछ तब्दीली और इसमें बार बार उस्ताद की जरूरत। जभी तो ये कहा जाता है कि अफराद की तालीम में गर चाहो जरा जिद्दत, अफराद की तालीम में गर चाहो जरा जिद्दत, हर दौर के उस्ताद की महफूज रहे इज्जत, गरनामे आलिशान की हो मतलूब जरा हसरत, गरनामे आलिशान की हो मतलूब जरा हसरत, कर लो सभी खिदमत, हाँ उस्ताद की खिदमत। आज जबकि 21वीं सदी में इंटरनेट का दौर है, हर तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की मांग है और हर इंसान रात दिन
इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के गीत गा रहा है। मेरी ज़ाती राय में आज सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि किरदार की तामीर में किसी किस्म की कमी न रह जाए और किरदार की तामीर उस्ताद की वजूद की खुन्ने मिन्नत है। मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगी। ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से, कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं है। इसलिए हमें उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। शुक्रिया।